हेलो, हेलो, हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग सुजीत, नितेश, साहिल, निधि, आलोक, दीक्षा, रोहित, सचिन, सौरभ, अर्जुन, लोकेश, शुभम, नितिन, प्रीति, साहिल, आलोक, श्रेयांश, प्रमोद, रोहित, दीक्षा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग अर्जुन। ऑल ओके है महारथियों? गुड इवनिंग मीनू। गुड इवनिंग दीपेश। ऑल ओके, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? नितेश, नितिन, आलोक, दीपेश, गुड इवनिंग। बारिश होने वाली है, यहां भी बारिश होने, बिल्कुल बेहतरीन मौसम हो गया है। ऐसा हो गया कि बिल्कुल अंधेरा हो गया है, यहां भी बारिश होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन मौसम है। गुड इवनिंग जंजल, सूरज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए महारथियों, तो आज की आपकी सेवा प्रारंभ की जाती है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में मिसलेनियस में जो चल रहा था उसे कंटिन्यू करेंगे। ओके दीक्षा, बेकी, लाइव क्लास नहीं करते हो, रिकॉर्डेड करते हो? दीक्षा, कोशिश करो लाइव करो, लाइव ज्यादा बेटर रहती है वैसे, लेकिन नहीं कर पाते, मजबूरी है तो फिर रिकॉर्डेड ही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी हमेशा लाइव क्लासेस को दो, है ना। कोई चीज पूछनी है, कुछ भी करना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई नई चीज भी पूछ सकते हैं। कुछ पढ़ते में कोई चीज मन में कोई क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, तो वो आपके जो मन में आते हैं ना, वो चीजें आप पूछ सकते हो। तो इसलिए प्रेफर करते हैं लाइव क्लासेस को। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, नहीं यहां तक हो गया था 78 तक हो गया था। लोकेश, पिंकी, गिरिराज, अर्पित अर्पित कल बताएंगे आपको। मनोज, अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भैया जी। ये मिसलेनियस का दूसरा क्वेश्चन है, हमने कल कराया था एक, और ये दूसरा है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन, ये पैटर्न यूपीएसआई 2021, रेलवे 2021, 2023-24 एसएससी 23-24 बोल रहे हैं, 22-23, मतलब सीडीएस कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, ये हर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और आपने भी बहुत देखा होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अरे ये तो हो गया था 40 पेन, ये थोड़ी था यार, तुम कहां से आगे 40 पेन, ये नहीं था, ये था क्वेश्चन नंबर 79, सेकंड पैटर्न। और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये देखिए। थैंक यू नेहा। हाँ ये तो हो चुका था, ये देखिए। By selling an article for ₹2760, a shopkeeper get the loss which is equal to the profit on selling the same article for ₹2960. What is the CB? किसी वस्तु को 2760 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 2960 में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए वो आपसे क्या कहना चाहता है, वो आपसे ये कहना चाहता है जैसे किसी आर्टिकल को आपने 2 बार बेचा, पहले बेचा 2760 रुपीज में, फिर बेचा 2960 रुपीज में। तो पहली बार तो उसे यहां पर तो लॉस हो रहा है, यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब सीपी जो है इससे तो कम होगा और इससे ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं लॉस के केस में सेलिंग प्राइस सीपी से कम होता है और प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस सीपी से ज्यादा होता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो सीपी इन दोनों के कहीं बीच में होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन बोले कि यहां जितना प्रॉफिट है यहां उतना लॉस है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में है। भाई यहां पर जितना प्रॉफिट, यहां पर उतना लॉस।
तो बिल्कुल बीचों बीच में है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस बराबर हो तो आप इसे डायरेक्ट करिए, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर प्रॉफिट जितना है दूसरे में लॉस उतना है, तो उस कंडीशन में बस दोनों को जोड़ करके बस 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि एवरेज निकाल दीजिए, और वो हो जाएगा 2860 रुपीज। यही आपका आंसर। एक ही आर्टिकल को जब 2 बार बेचते हैं, एक बार जितना प्रॉफिट है दूसरी बार उतना ही लॉस है, तो सीपी निकालने के लिए बस दोनों को जोड़कर 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। डायरेक्ट आपका सीपी आ जाएगा। दामाद क्वेश्चन है जी, बिल्कुल ये है ना, बहुत वैल्यू है इस क्वेश्चन की, लेकिन ये आसान है क्योंकि यहां पर जितना प्रॉफिट उतना लॉस। लेकिन अगर ये बराबर नहीं होता तो ये क्वेश्चन मजेदार होता, फिर ये ट्रिक आपकी फेल हो जाती। फिर आपको कैसे करना होता, रेशियो से। तो वो वाला मेथड हम आपको बता रहे हैं, आप उसको हर क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट और लॉस बराबर हो तो फिर इसी को करो, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, वो कह रहा है कि यहां पर जितना प्रॉफिट है, सपोज करो प्रॉफिट यहां पर 1 रुपए का है, तो यहां पर लॉस भी उतना है, तो लॉस भी कितना होगा, 1 रुपए का होगा। तो हम अगर देखें कि 2760 और 2960 रुपीज के बीच का जो गैप है वो 200 रुपए है, और यहां रेशियो में देखोगे तो यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, तो 1 और 1 2, तो यहां पर जो 2 की वैल्यू है वो देखेंगे गैप, भाई इन दोनों का डिफरेंस 200 रुपए होगा, और यहां पर जो होगा वो 1 और 1 2 होगा, तो 2 की वैल्यू 200 रुपए है। तो 2 की वैल्यू 200 रुपए है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपए। और 1 की वैल्यू अगर 100 रुपए है तो मतलब यहां पर 100 रुपए का लॉस हुआ है, और यहां पर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो सीपी जो होगा वो 2760 से 100 रुपए ज्यादा, और 100 रुपए ज्यादा 2860 रुपीज ऐसे कर लीजिए, या 2960 से 100 रुपए कम 2860 ऐसे कर लीजिए, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है तो डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हो। अगर मान लो 2 गुना है प्रॉफिट, या लॉस 3 गुना है, 5 गुना है, 20% ज्यादा है, 30% कम है, तो उस कंडीशन में आपको इस मेथड से जाना पड़ेगा। और वही क्वेश्चन आपका नॉर्मली पूछा जाता है। हमने अभी आपको जो मॉक टेस्ट कराए थे लेटेस्ट, उसमें भर भर के आपको प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन दिखाए थे। चलिए नोट कर लीजिए। गुड इवनिंग श्रोद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, हल्के में मत लेना। चलो अगला दिखाते हैं आपको। अब आप करो सीजीएल मेंस 19, ये किसमें था, ये भी आया होगा किसी में, लिखा नहीं है, जब करो, करिए बाबूजी। कौन कौन कर सकता है, पहले कोशिश करें। जिन जिन बच्चों को लग सकता है कर सकते हैं वो कोशिश करें, फिर हम बताते हैं। Anu sold an article at 480 at some profit. Had she sold it at 4 rupees 400, then there would be loss equal to 1/3 of profit. Loss is equal to 1/3 of profit. तो मतलब लॉस और प्रॉफिट का रेशियो 1 और 3 का है, वो ये कहना चाहता है। तो यहां पहले बेचा 480 रुपए में प्रॉफिट हुआ, फिर बेचा 400 में लॉस हुआ, तो सीपी जो होगा वो दोनों के क्या होगा, बीच में होगा। यहां प्रॉफिट, यहां लॉस, लॉस 1 का, प्रॉफिट 3 का। अब बिना पेन के भी कर सकते हो। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। दीपेश एक बार ये क्वेश्चन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी और कराएंगे, एक और 3 क्वेश्चन होंगे मे बी इस टाइप के। 3 है ना, क्या बात है, वेरी गुड सचिन। नेहा शायद आपने उल्टा कर दिया। अर्जुन बेहतरीन, करिए भैया जी, ये तो छोड़ना मत। आनंद आज इस क्वेश्चन में आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। लोकेश चलिए अब हम बताते हैं भाई, यहां से यहां तक 1 देखो, 1 ये और 3 ये, टोटल कितना हो गया 4, और यहां से यहां तक गैप कितना है, अंतर निकालना है 400 और 480 में 80 रुपए का। तो
एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 रुपए, है ना, बस खत्म। तो इसका मतलब इसका जो लॉस यहां पर लिखा है ये 20 रुपए के बराबर है। तो 400 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लॉस है, तो सीपी 400 से 20 रुपए ज्यादा 420 रुपए होगी या नहीं होगी? बिल्कुल, यही आपका आंसर, ऑप्शन बी यही है सही। संपूर्ण आनंद आ रहा है, वेरी गुड। वयात्रीन, गुड इवनिंग। अमित, कुंदन, अनुराग, गुड इवनिंग। तीनों लेट हो गए भाई। चलिए कोई बात नहीं, मजेदार क्वेश्चन है। और ये अच्छी बात है ना कि केवल ये ऐसा नहीं कि दिखने में करने मजा आ रहा है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेरी गुड दीक्षा, प्रमोद। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 1:3 कैसे आए, ये समझ नहीं आ रहा। ये पहले हमें भी समझ नहीं आता था, फिर एक दिन हमने जी भर के नींद ली, पूरे दिन हम सोते रहे, तब हमें ये समझ में आ गया। आप भी ऐसा ही करो, एक बार दिल खोल के सोइए, पूरे दिन सोइए। कल सैटरडे है, फुल डे सोना, उसके बाद पढ़ना। देखिए लिखो, देखो, sold at some profit. Had she sold it 400, then there would have been loss equal to 1/3 of the profit. इसका क्या मतलब है? लॉस, देखो लिखा है लॉस इक्वल 1/3 ऑफ प्रॉफिट। तो इसको डायरेक्ट जो डिटेल में लिखा हुआ है उसको हमने शॉर्ट में लिखा, लॉस इक्वल 1/3 ऑफ प्रॉफिट को नीचे ले आए, तो लॉस और प्रॉफिट का रेशियो 1/3 का हो गया। ये तो बिल्कुल ही आसान था, ठीक है। चलिए, और जब ये 1 और 3 का रेशियो हो गया तो देखो रुपए में गैप कितना है, 400 और 480 में 80 रुपए का गैप है। और अनुपात में कितना गैप है, यहां से यहां तक कितना है 1, और यहां से यहां तक 3, तो 1 और 3 कितना हो गया 4। तो ये अनुपात में जो हमने ऊपर 1 और 3 4 माना है, उसकी वैल्यू यहां से यहां तक 80 का गैप है, 80 रुपए है। तो 4 की वैल्यू 80 रुपए है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 20 रुपए। तो जहां हमने रेशियो में 1 लिखा है वो एक्चुअल में 20 रुपए है, और जहां हमने 3 लिखा है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 या 60 रुपए। तो जो आपका क्रय मूल्य होगा वो यहां से तो 20 रुपए ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 400 रुपए में 20 रुपए का लॉस हुआ है, तो 400 से तो 20 रुपए ज्यादा होगा। और 480 से 60 रुपए कम, तो 480 में 60 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूड है, तो उससे 60 कम 420, कैसे भी कर लो। आ गया समझ में, नींद ले ली मैंने, ऐसे नहीं, भरपूर नींद लो। ये करो, CGL 2023, वाह, करिए। आलोक आपको क्लियर हो गया? नींद ना आए तो क्या करें सर? नितेश कह रहे हैं कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, तो क्या करें बताओ। हाय सर, कैसे हैं? बढ़िया हैं आदर्श। भाई नितेश, क्या हो गया तुम्हें नींद ना आए, तुम्हें चैन ना आए, बताओ हम क्या करें, बताओ इसके लिए। चलिए ये देखो, करिए इस क्वेश्चन को। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग आर्टिकल फॉर 2000 इज सेम परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹1200। तो यहां पर पहले 2000 में बेचा, फिर हमने 1200 में बेचा, तो परसेंट में जो प्रॉफिट है परसेंटेज में उतना ही लॉस है, तो सेम है। तो सेम दे रखा है, मान लो प्रॉफिट और लॉस में, मान लो प्रॉफिट 100% है तो लॉस भी 100% है, तो इसका मतलब 1:1 का रेशियो है, मतलब दोनों बराबर हैं तो सीधे सीपी निकाल सकते हैं। जहां दिल खोया है वहां से ढूंढ के लाओ। बिल्कुल सही है आदर्श, कोई टेंशन नहीं है, आराम से। वेरी गुड नितेश, अर्जुन, बेहतरीन। अब बताइए सीपी क्या होगा, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट और लॉस बाबूजी दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर होते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों के बीच, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, लेकिन अभी हम रेशियो से ही कर देते हैं।
1600 हो जाएगा दोनों को, जो सीपी 1600 डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन अभी रेशियो से ही कर देते हैं, 1 और 1 2, रेशियो में 2, और वैसे दोनों का डिफरेंस 800 रुपीज, तो 1 की वैल्यू 400 रुपीज। तो आपका जो सीपी होगा वो 1200 से 400 रुपए अधिक 1600 रुपए होगा। लेकिन उस सीपी नहीं पूछा, उसने पूछा है एसपी। 1600 रुपए की चीज को 20% प्रॉफिट में बेचना है, तो 1600 रुपए की चीज है और 20% प्रॉफिट 120, 16 इंटू 12 1920 रुपीज। यही है सही, है ना इजी हीरो। अच्छी बात है, नींद और चैन सब आता है तो भाई आना भी चाहिए। नींद और चैन फुल लीजिए, ठीक है, नींद और चैन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि जिसे नींद और चैन नहीं आएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। अब जल्दी से बता दो, किसी को कोई दिक्कत हो तो। किसी को कोई दिक्कत है तो कौन बताएगा। आज मुझे इग्नोर किया जा रहा है। हाँ, तुम्हारा दिन नहीं है ना। अरे महान आत्मा, शर्म करो, इतने बड़े हो गए और इग्नोर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कैसी बातें हैं। करो, एक और करो भैया, ये तो एक और आ गया। ये CGL 2023, एक और करो, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। अगर मेरी जॉब नहीं लगती सर, मैं मैथ्स टीचर बनना चाहूँ आपकी तरह, मुझे किस तरह से पढ़ना शुरू करें, कैसे करियर स्टार्ट करो। अरे मेरे भाई, तुम जॉब लगा ले पहले, जॉब लगेगी क्यों नहीं लगेगी। पहले से ही टीचर बनने की सोच लोगे तो जॉब कैसे लगेगी। घर पे स्टडी करने का मन नहीं करता है बिकी, किसी का नहीं करता है। यार तुम्हें क्या लगता है। अच्छा मम्मी से पूछना, मम्मी आपका खाना बनाने का डेली मन करता है। पापा से पूछना, पापा आपका डेली जॉब पर जाने का मन करता है। पूछना, एक बार पूछ के देखना और कल बताना हमें। ऑन सेलिंग अ पेंटिंग एट ₹1498 द गेन इज 25% मोर देन द लॉस इनकर्ड और सेलिंग इट एट 1300। तो एक बार 1300 रुपए में बेच रहे हैं, एक बार 1498 में बेच रहे हैं, तो एक बार प्रॉफिट है एक बार लॉस है, तो सीपी आपका बीच में होगा। अब देखो मजेदार बात देखिए, एक पेंटिंग को इतने बेचने पर हुआ लाभ, लाभ हानि से 25% अधिक है। गेन इज 25% मोर देन लॉस। तो लॉस और प्रॉफिट में जितना भी लॉस है, प्रॉफिट 25% अधिक है। लॉस अगर 100 का है तो प्रॉफिट 25 का है। तो इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस का जो अनुपात है वो 4 और 5 का है। अब बताइए, अब बताओ, तुम बताओ, क्या नाम है आलोक, क्या समझ नहीं आ रहा है आपको मेरे भाई। एक चीज पॉइंट बताओ ना कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, हम वो चीज एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन चलो कभी कभी हो जाता है। अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो आप बताओ तो सही, हमें ये नहीं आ रहा है। ऐसे थोड़ी होता है कि समझ नहीं आ रहा है। क्या पॉइंट क्लियर नहीं है आपको। तो रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस का 4 और 5 का होगा, ये आपको समझ में आ गया है। वेरी गुड लोकेश, बेहतरीन। अब आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक 4 और 5 9 का गैप हो गया, और इन दोनों में 1300 में और इसमें कितने गैप, इससे इसको घटा देंगे तो 198 का। तो 9 की वैल्यू 198 रुपीज है। हमें 4 की निकालनी है, तो 1 की निकालोगे, 1 की निकालोगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 रुपए। तो 4 की वैल्यू 22 चौक 88 रुपए। तो इसका मतलब यहां पर जो 88 4 जो लिखा है इसकी वैल्यू 88 रुपीज है। तो सीपी 1300 से 88 रुपए ज्यादा 1388 रुपए होगा। कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है आपको। अब सीपी पता है
तो एसपी नहीं निकाल सकते। वेरी गुड सूरज, सचिन, लोकेश, अर्जुन, बेहतरीन। अब ये मत कहना कि सीपी के बाद एसपी कैसे निकालेंगे। नितेश, बहुत बहुत खूब। तो एसपी जो होगा, सीपी कितना है 1388, इस पर हमें 25% का लाभ कमाना है, यानी 125%। 125% मतलब 5/4 कितना आ गया 1735। सबका यही आ रहा है ना, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं भाई, बता देना। सबका डन है ना, ऑप्शन ए यही तो है सही। तो ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है, तो ये दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। बाय 1 गेट 1 फ्री। वेरी गुड नेहा, दीक्षा, सचिन, बेहतरीन। चलो जी, बता दो जी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। विकी, आलोक जल्दी से कंफर्म करें हमें। जंजल, अगर आपको किसी पॉइंट में दिक्कत है तो आप हमें जल्दी से कंफर्म करें कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है, हम वही पॉइंट आपका एक्सप्लेन कर देंगे। डन। हाँ, बाय 1 गेट 1 फ्री। वेरी गुड श्रोत, साहिल, विकी, बहुत खूब। सबको क्लियर है। चलो, तो अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा पैटर्न। एक हम कोई चीज देख रहे थे इसमें, कहां गया वो। चलो बाद में देखते हैं। ये हो गया मिसलिनियस दूसरा, और ये हो गया मिसलिनियस का तीसरा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कौन कौन बच्चा इसको करेगा बताइए। कहां हो। पता नहीं, चलिए। अब देखिए, ये सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कम इंपॉर्टेंट भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस के किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं ले सकते। अ शॉपकीपर एस्टिमेट हिज प्रॉफिट परसेंट एज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। देखिए, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर लिया जाता है, ये सब हम बेहतरीन तरीके से जानते हैं। लेकिन कोई महारथी, कोई महान आत्मा गलती से बेस सीपी की जगह एसपी ले ले तो उसे 25% आ रहा है प्रॉफिट। तो इसका मतलब अगर हम सेलिंग प्राइस को 100 रुपए मानते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो 25 रुपए का आ रहा है। उसने क्लियरली मेंशन किया है प्रॉफिट जो है वो 25% ऑफ सेलिंग प्राइस है, यानी कि सेलिंग प्राइस को अगर हम 100 रुपीज ले लेते हैं तो उस कंडीशन में प्रॉफिट हमारा 25 रुपीज का आएगा, क्योंकि जो भी सेलिंग प्राइस मानोगे उसका 25%। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो होता है सीपी पर। तो सीपी आपको पता होना चाहिए। अब कॉमन सेंस वाली बात है, 100 रुपए में बेचा जिसमें 25 रुपए का प्रॉफिट था, तो सीपी कितना रहा होगा 75, क्योंकि सीपी में प्रॉफिट जोड़ने पर सेलिंग प्राइस आता है। तो ये 25 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है एक्चुअल में 75 पर हुआ है, यानी कि 1/3। 1/3 मतलब 33 1/3%। 33 1/3%, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आसान है, हमें उम्मीद है इसमें ज्यादा दिक्कत किसी को नहीं होगी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज हो तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो वो आपसे ये कहेगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एसपी।
तो इसका मतलब प्रॉफिट और एसपी का जो रेशियो है, एसपी नीचे आएगा 1 और 4 का है। तो सेलिंग प्राइस आप 4 रुपए मानोगे, उसमें प्रॉफिट 1 रुपए का है, तो सीपी कितना रहा होगा 3 रुपए। कोई 3 रुपए की चीज को 1 रुपए के प्रॉफिट में बेचेंगे तो 4 रुपए हो जाएगा। वैसे ही लिख देते हैं जैसे वहां लिखा था। तो सेलिंग प्राइस को जब हम 4 रुपए मानेंगे तो उसमें प्रॉफिट 1 रुपए का है, तो सीपी कितना होगा 3 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 1/3 इंटू 100, 33 1/3%। ये रेशियो मेथड हमने क्यों बताया भाई? ये हमने इसलिए बताया है कि अगर ये परसेंटेज कॉम्प्लिकेटेड हो तो फिर 100 से नहीं होगा, तो फिर आप रेशियो से जाएंगे। सर जी प्रॉफिट तो सीपी पर होगा तो 50 होना चाहिए ना। अरे महान आत्मा, सीपी पर तो होता है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं, जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया वो और महान आत्मा थी, उसने सीपी की जगह एसपी बेस ले लिया। तो 25 रुपए का प्रॉफिट हमेशा डिवाइड करते हैं सीपी से, उसने डिवाइड कर दिया एसपी से, कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम एसपी को बेस ले लेते हैं। तो जो एसपी को मानेंगे उसका 25%। तो एसपी को अगर हम 100 रुपए मानते हैं तो उसका 25% 25 रुपए। आया या नहीं आया? प्रैक्टिस के लिए हम आपको शीट देंगे, पहले इनको कवर करो। प्रैक्टिस की शीट की चिंता मत करो, बहुत क्वेश्चन दे देंगे प्रैक्टिस के लिए। बाकी यूट्यूब पे भी हमने हर टॉपिक पे प्रैक्टिस कराई हुई है, वहां से भी कर सकते हैं। ये करो, अब ये थोड़ा सा मजेदार कर दिया गया है, करिए। If a merchant estimate his loss percent on selling price and get 10%, एक दुकानदार पर विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। यानी कि आप विक्रय मूल्य को 100 रुपए मान लो, तो उस कंडीशन में आपको 10 रुपए का लॉस हुआ है। मतलब 100 रुपए में बेचा तब 10 रुपए का लॉस था, तो इसका मतलब सीपी क्या रहा होगा 100 रुपए से ज्यादा। भाई ज्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं तभी तो लॉस होता है। तो 100 रुपए में बेचने पे 10 रुपए का लॉस था, तो इसका मतलब सीपी जो रहा होगा वो रहा होगा 110 रुपए। ठीक है, 110 रुपए। ठीक है, अब बताओ, वो कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को 20% कम कर दिया जाए तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 20% कम कर दो। 20% कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 80, सीपी उतना ही है 110, तो लॉस कितना होगा 30 रुपए का। तो अगर हम सेलिंग प्राइस को 100 की जगह 20% कम 80 कर दें तो हम कह सकते हैं 110 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेच रहे हैं। तो उस कंडीशन में लॉस हमारा 30 हो जाएगा, और वो जो लॉस होता है 30 रुपए वो होगा किस पर? हमेशा सीपी पर ही लेते हैं, हमें एक्चुअल निकालना है। तो 3/11 मतलब 27.27%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं लोकेश, कभी कभी हो जाता है। अब बताओ, ये आसान क्वेश्चन जरूर है लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो कभी कभी वाले जरूर हैं, लेकिन पढ़ना तो भैया पड़ेगा ही। बता दो जी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है कोई महारथी ऐसा जिसे दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। एक कुछ ऐसा ही क्वेश्चन और देंगे आपको, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम और मैं अभी लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन हैं। किसी किसी क्वेश्चन पे लिखा है, किसी पे नहीं लिखा है। तो अगर ये नहीं लिखा ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये मत समझना ये प्रीवियस ईयर का नहीं है। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है ये। किसी को दिक्कत तो नहीं है? थोड़े से मिसलेनियस होते हैं ना, तो मिसलेनियस में क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़ा सा अलग अलग टाइप के से होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का होता है, तो हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग थिंकिंग लगानी पड़ती है। सर टोटल का 20% नहीं लिया आपने, 100 से लिया, 110 से नहीं। क्वेश्चन पढ़ो ना, आपको क्लियर लिखा हुआ है। यदि विक्रय मूल्य को 20% कम कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, तो 100 को 20% कम करोगे 80। हाँ आ गया? 100 से क्यों लिया? अरे भैया जी इसे कौन करेगा? यूपी कांस्टेबल में आया ऐसा क्वेश्चन इस साल 2024। सेम ऐसा ही क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है 2024 में। करिए।
अब देखो क्या आप यूपी कांस्टेबल के क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस साल 2024 में जो आपका 17-18 फरवरी में हुआ था यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन, उसमें आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। कितना था ये? चौथा था ना, तीसरा था। अब ये हो गया मिसलेनियस का चौथा क्वेश्चन। देखो थोड़े से अलग अलग से क्वेश्चन है ना। अभी लेवल 1 खत्म नहीं हुआ है, तो लेवल 1 के क्वेश्चन है, कांस्टेबल का क्वेश्चन है, और क्या करोगे यूपी कांस्टेबल में आया है तो लेवल 1 का ही हो गया। वेरी गुड अर्जुन, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के आधे पर बेचने पर दुकानदार को 30% की हानि होती है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट हाफ ऑफ सेलिंग प्राइस शॉपकीपर गेट 30% लॉस। 30% लॉस का मतलब सीपी अगर 100 रुपए है तो एसपी आपका 70 रुपए है। ये कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन कब ये 70 रुपए कब मिलते हैं? जब हम सेलिंग प्राइस को आधा कर देते हैं। तो अगर हम सेलिंग प्राइस जो भी है उसको आधा करते हैं तो हमें 70 रुपए मिलते हैं। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना हो गया? एक्चुअल सेलिंग प्राइस हो गया 140। तो अगर 100 रुपए की चीज को हम 140 में बेच रहे हैं और अगर हम उस 140 का आधे में बेचें यानी 70 में बेचें तो हमें 30% का लॉस होगा। वही क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका मतलब अगर हम एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे तो हमें लाभ होगा 40% का। इतना सा सॉल्यूशन था। वेरी गुड सचिन, नितिन, प्रीति, सौरभ, शुभम, संदीप, बेहतरीन, बहुत ही खूब, है ना इजी? बताओ, अरे बता दो ना, इजी था भाई। वो कह रहा है सेलिंग प्राइस को आधा करने पर, जो भी सेलिंग प्राइस है उसको आधा करने पर 30% का लॉस होगा। 30% लॉस मतलब 70 रुपए आपको मिल रहे हैं। 100 रुपए की चीज 70 रुपए में आप बेच रहे हैं। कब? जब सेलिंग प्राइस को आधा कर रहे हैं। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस 140। तो ये आया था ऐसा क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2024 में। वेरी गुड लोकेश, बेकी, ऐसा ही कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, करना चाहोगे? आया समझ में? नहीं आया ये बताओ। CHSL 2023 on selling a book at 8/15 of mark price there's a loss of 20%। कौन सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया आपको नितेश? हाँ, हर क्वेश्चन अलग है भाई, ये तभी तो मिसलेनियस है। अरे किसी चीज को आप जितने में बेचते थे उसके आधे में बेच रहे हो। ये समझ में आया नहीं आया आपको? जब आधे में बेचते हो तो 30% का लॉस होता है। बिना पेन वाला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस भी थोड़ा लगाओगे। आधे में बेचने पर 30% का लॉस होता है। तो यानी कि 100 रुपए की चीज हम 70 रुपए में बेच रहे हैं। कब? जब हम आधे में बेच रहे हैं। तो आधे में बेचने पर 70 रुपए मिल रहे हैं, तो पूरे में बेचने पर 140 मिलेंगे। इसमें कौन सा तिगड़मबाजी है बताओ? आया नहीं आया? जितने में भी बेचते थे उसके आधे में बेचो तो 30% लॉस होता है। 30% लॉस मतलब 100 की चीज 70 रुपए में। गुड इवनिंग अजय। अब बताओ नितेश, क्लियर या नहीं? ये करो। CHSL 2023 on selling a book at 8/15 or mark price there's a loss of 20%. What will be ratio of mark price and cost price? अरे नितेश, अभी तो डाउट पूछ रहे थे, तुमने अभी आंसर भी कर दिया यार। ये कैसी बात है? ये तो अच्छी बात नहीं है। इतनी जल्दी डाउट भी क्लियर हो गया, आंसर भी कर दिया अगला। वेरी गुड मीनू। किसी वस्तु के अंकित मूल्य MRP के 8/15 पर बेचने पर 20% का लॉस होता है। दो तरीके से कर सकते हैं। CP 100 मान के 80 भी मान सकते हैं, जैसा कि आपने किया होगा। तो यहां से MP हो जाएगा 8 ढाई 80, 10 पंजे 150। तो उसने MP और CP का रेशियो पूछा है।
तो एमपी 150 और सीपी हमने माना था 100, तो रेशियो हो गया 3 और 2। कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा, हमें पूरी उम्मीद है ऐसे ही किया होगा। ऐसे भी कर सकते थे कि एमपी का 8/15 और करने पर सीपी का 80% मिलता है ना? यही तो क्वेश्चन में कहा गया था। बस खत्म। ऐसे भी कर लो, 0 से 0, 8 से 8, ये 3 और ये 2। तो एमपी और सीपी का रेशियो 3 और 2, दोनों एक ही बात है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन, लोकेश आया नहीं आया? आज की क्लास में तो वैसे ये क्वेश्चन, अब देखो एक लाइन के क्वेश्चन है, ये सब हर एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब छोटे छोटे एग्जाम, रेलवे में, आरपीएफ वगैरह जो भी हैं आपके, किसी में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन। तो इनके लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा खास दिमाग नहीं लगाना है, बस एक बार पढ़ा होना आवश्यक है। अगर आपने एक बार पढ़ा है तो आप इसे कर लेंगे। वेरी गुड दीक्षा, बहुत खूब। और बताइए, क्या आपको लग रहा है हम आपको पढ़ा रहे हैं आज? नहीं ना, आज तो अपने आप क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन था ना मिसलिनियस का, अब देखो पांचवा क्वेश्चन। ये तो बहुत ही फेमस है जी, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। एग्जाम में चाहे कम आए लेकिन मॉक टेस्ट में खूब मिलता है। आज तो मजे हो रहे हैं। अब लेवल 1 का एंड चल रहा है, मजे ही मजे हैं। कल से कल मतलब मंडे ट्यूसडे में लेवल 2 करा देंगे आपको। On selling an article for rupees 144, a shopkeeper get profit percent equal to cost price। तो profit percent equal to cost price बोला है। What is the cost price? किसी वस्तु को 144 में बेचने पर एक दुकानदार को हुआ लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य ज्ञात करें। शायद आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, इसकी ट्रिक भी होती है, डिटेल सॉल्यूशन भी है, शॉर्ट भी है, हर तरीके से आप इसे कर सकते हैं। वेरी गुड अर्जुन, बेहतरीन। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लो। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जितने रुपए में खरीद रहे हो उतने ही % प्रॉफिट में बेच रहे हो। अगर आप किसी चीज को 104 रुपए में खरीद रहे हो तो 104% प्रॉफिट लेकर बेचोगे। 100 रुपए में खरीद रहे हो तो 100% प्रॉफिट लेकर बेचोगे। और 96 में खरीद रहे हो तो 96% प्रॉफिट लोगे। 80 में खरीद रहे हो तो 80% प्रॉफिट लोगे। मतलब जितने में खरीद रहे हो उतने ही % प्रॉफिट लोगे। और सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट %। ये तो आप सब जानते ही हैं। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है जिसमें कुछ सोचना नहीं, समझना नहीं, ट्रिक याद नहीं करनी, वो है आपका ऑप्शन। अगर कोई चीज इनमें से ऑप्शंस में से आप जानते हैं कि सबसे पहले उसको प्रेफर करते हैं जो सबसे इजी ऑप्शन हो। सबसे इजी ऑप्शन जैसे 100 और 80 लग रहा है, तो अगर हमारी चीज 100 रुपए की है तो इसका मतलब हमने 100% प्रॉफिट में बेचा होगा। तो 100 रुपए की चीज को 100% प्रॉफिट में बेचोगे तो प्रॉफिट 100% होगा, तो मतलब सीपी का कितना हो गया? 200%। और सीपी का 200% मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 200 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग प्राइस 144 होना चाहिए, मतलब ये तो गलत है। दूसरा 80 लेते हैं। अगर मान लो कोई चीज 80 रुपए की है तो हम 80% प्रॉफिट लें, मतलब 180% में बेच रहे हैं। तो आप नोटिस करोगे 18 अट्ठे 144 रुपए आ रहा है। इसका मतलब ये सही है, 144 ही आना चाहिए था। तो सबसे बेस्ट तो तरीका इसका यही है, बाई ऑप्शन। तो बाई ऑप्शन आपका जो मेथड है ये बेस्ट है। ठीक, इसके लिए अब डिटेल भी समझ लेते हैं। भाई आना तो चाहिए। डिटेल ये है, सीपी को आप मान लो अगर x मान लेते हो तो प्रॉफिट भी x% हो जाएगा। तो x इंटू 100 प्लस x% बराबर सेलिंग प्राइस 144 रुपए। तो 100 का मल्टीप्लाई यहां करोगे, x का यहां करोगे तो x स्क्वायर प्लस 100x बराबर 144, उसके आगे 2 जीरो। तो x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 144, उसके आगे डबल जीरो बराबर 0। तो अब इसके फैक्टर जैसे करते हो ना वैसे ही करो। तो फैक्टर आएंगे आपके 180 और 80।
तो 180 नेगेटिव तो नहीं सकता, तो 80 रुपए ये आपका हो गया सही आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया सही आंसर। ठीक है, अब यहां पर समझिए, इसकी ट्रिक भी होती है। ये डिटेल सॉल्यूशन है, ये बाई ऑप्शन है, ट्रिक भी होती है, लेकिन हम आपको कहेंगे ऑप्शन से जाइए, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक ये होती है कि यहां पर जो भी अगर प्रॉफिट है, तो अगर प्रॉफिट है तो ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 10 आए, और अगर लॉस है तो ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 10 आए। सॉरी, उल्टा लिख दिया हमने। ऐसे फैक्टर करो प्रॉफिट में जिनका डिफरेंस 10 हो, और लॉस में ऐसे फैक्टर जिनका सम 10 हो। वो आपको क्वेश्चन से भी समझ में आ जाएगा। तो जैसे 144 रुपए है, तो 144 प्रॉफिट वाला केस है, तो 144 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 10 हो, वो होंगे 18 और 8। होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो 18 और 8 का मतलब सीपी आपका जीरो लगाकर करेंगे 180 और 80, यानी 80 रुपए की चीज को 180% पे बेच रहे हो, तो सीपी आपका हो जाएगा 80 रुपए। अभी हो सकता है आपको ये क्लियर ना हुआ हो, अभी हम एक दो एग्जांपल से आपको ये क्लियर कर देंगे। तो प्रॉफिट के केस में जो भी सेलिंग प्राइस है उसके ऐसे दो फैक्टर करते हैं जिनका डिफरेंस 10 हो। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, 2 मिनट रुकिएगा, अभी इस ट्रिक वाले को हम बताते हैं 2-3 एग्जांपल दे करके, फिर भी हम कहेंगे बेस्ट आपका ये है, क्योंकि इसके लिए कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही लॉजिक दोनों में लग जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। पहले आप लॉस वाला बाई ऑप्शन करिए, फिर हम आपको ट्रिक बताते हैं, इसकी ट्रिक से बता देते हैं। पहले इसको बाई ऑप्शन करिए आप लोग, लॉस वाले को। On selling an article for ₹24, a shopkeeper get the loss percent equal to the cost price. What is the cost price? किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को हुई हानि प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है। करिए। हानि के केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस बराबर सीपी इंटू 100 माइनस लॉस %। करिए, 1 मिनट बाहर का मौसम देख के आए कैसा हो रहा है, करिए आप तब तक। वेरी गुड। सचिन, अर्जुन, शुभम, अर्पित, संदीप, नितिन, प्रीति, सूरज। चलिए देखिए, अगर यहां पर 60 रुपए की चीज है, तो 60 रुपए की चीज है तो सीपी 60 है, तो 60% लॉस में बेचेंगे। 100 माइनस 60 40%, 40%। ये कितना आ रहा है? 24 रुपए। बिल्कुल सही, टिक करके आगे बढ़ जाओगे? नहीं, इधर ए और बी भी बोला है, तो बी भी चेक कर लो। तो 40 रुपए की चीज है, तो 100 माइनस 40 यानी कि 60%। ये कितना आ गया? 24 रुपए। ये भी 24 दे रहा है, दोनों ठीक है, ऑप्शन डी। तो लॉस वाला जो क्वेश्चन होता है, इसमें आपके 2 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, ये वही डिस्काउंट वाला फॉर्मूला है। कैसा डिस्काउंट वाला कैसे हो जाएगा नेहा? डिस्काउंट अलग चीज होती है और सेलिंग प्राइस अलग चीज होती है। डिस्काउंट में यहां एमआरपी होता है, एमआरपी पर दिया जाता है 100 माइनस डिस्काउंट, और प्रॉफिट और लॉस के लिए सेलिंग प्राइस के लिए वो सीपी पर होता है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। वेरी गुड लोकेश, दीक्षा, दीपेश, शिरोद्र। अब देखिए, ये आपका हो गया फॉर्मूला वाला तरीका ना, ऑप्शन वाला बेस्ट है। बाकी तरीका क्या है
इसमें ऐसे दो फैक्टर करो 24 के जिनका सम 10 हो, तो वो होंगे 6 इंटू 4, लिखा ना हमने आपको कि डिफरेंस 10 सम 10। तो अगर लॉस वाला क्वेश्चन है तो 24 के ऐसे फैक्टर जिसका जोड़ने पर 10 आए, 6 चौक 24, और वो होगा 60 और 40। अब एक चीज का और ध्यान रखना, लॉस वाले में हमेशा दो आंसर आएंगे, हमेशा दो आएंगे, क्योंकि ये नंबर जो भी लोगे दोनों को जोड़ने पर 100 बनेगा। और बिल्कुल सिंपल फंडा है, एक आंसर आपका आ गया, दूसरा खुद निकाल सकते हो। नंबर ऐसे होंगे जिनको जोड़ने पर 100 बने, जैसे 60 तो 40, 30 तो 70, 20 तो 80, 10 तो 90, 15 तो 85। तो इसे बहुत आराम से आप कर सकते हैं। मौसम ना इतना सुहावना है कि समझ लो आप पढ़ रहे हो और हम पढ़ा रहे हैं, तो जन्नत वाला मौसम हम लोग खो रहे हैं। बहुत बेहतरीन मौसम है भाई बाहर। अब लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म को भैया प्रधानता दी गई है, तो पहले कर्म करते हैं, मौसम तो बाद में भी सुहावना होगा। तो पढ़ लेते हैं। अब बताओ, अगर हम ये कहें कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सीपी, और सेलिंग प्राइस अगर हम आपको दे दें मान लो 96 रुपीज, डायरेक्ट कैसे करोगे? तो सीपी बताओ। हमने सेलिंग प्राइस दे दिया 75 रुपीज, हमने सेलिंग प्राइस दे दिया 56 रुपीज, हमने सेलिंग प्राइस दे दिया 119 रुपीज। बताओ सीपी क्या होगा? लॉस परसेंट इज इक्वल टू सीपी। हमने सेलिंग प्राइस दे दिया 21 रुपीज, हमने सेलिंग प्राइस दे दिया 25 रुपीज, हमने सेलिंग प्राइस दे दिया 16 रुपीज, हमने सेलिंग प्राइस दे दिया 9 रुपीज। बताओ सीपी क्या होगा? करो कुछ एग्जांपल्स करके बताओ। करिए। हाँ, आज मौसम हर जगह अच्छा है। ये देखिए 96 प्रॉफिट वाला है, तो ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस आपका 10 हो, 16 छिक्के 96, तो सीपी छोटे वाला नंबर 6 के आगे 0, 60 रुपीज। 75, 15 पंजे 75, दोनों का डिफरेंस 10 है, सीपी 5 के आगे 0, 50 रुपए। 56, 14 चौका 56, सीपी 4 के आगे 0, 40 रुपए। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक हो गई। 119, 17 इंटू 17 सत्ते 119, सीपी 7 के आगे 0, 70 रुपए। 21, 7 इंटू 3 21, तो 70 रुपए और 30 रुपए। इसमें दो आंसर आएंगे। 25, 55, 25, दोनों के आगे 50, 50। 16, 8 दूनी 16, 80 और 20। 9 एकम 9, तो 90 और 10। तो 90 रुपए की चीज को 90% प्रॉफिट में बेचो, 10 रुपए की चीज को 10% लॉस में, लॉस में बेचो, तो आपका सेलिंग प्राइस 9 रुपीज होगा। अब बताइए, किसी को कोई दिक्कत है क्या? ऐसा कोई पॉइंट जो समझ में ना आया हो तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, आज मौसम हर जगह अच्छा है। अब ये कर लो भैया। ये क्वेश्चन अगर किसी ने ना किया तो फिर हो जाएगा मामला गड़बड़। कौन सा पैटर्न था भाई? 4 5 हो चुके थे। ये है मिसलेनियस का छठा। ये क्वेश्चन तो कराना नहीं चाहिए, लेकिन करा देते हैं। A sells a cycle to B at profit of 20%. B sells it to C at loss of 25%. C bought the cycle for rupees P. Then the cost price for A was. 3 इंटू 3 भी तो 9 होगा ना सर? अरे महान आत्मा, 3 इंटू 3 को जोड़ने पर 6 आता है क्या? वो 10 आता है क्या? फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनको जोड़ने पर 10 आए। ठीक है लोकेश। कोई बात नहीं दीपेश।
अब ये बताइए, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, ए ने बी को 20% प्रॉफिट, बी ने सी को 25% लॉस। क्या है ये आपका हो गया सक्सेसिव। तो सक्सेसिव है तो डायरेक्ट कर सकते हो, 100 की चीज 20% प्रॉफिट यानी कि 120 में, 100 की चीज 25% लॉस यानी कि 75 में। तो ये 5 और 6 का रेशियो हो गया, ये 4 और 3 का रेशियो हो गया। हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। बस खत्म करो, खत्म खत्म खत्म। चाहो तो काट लो 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। तो 2 इंटू 5 10 और 3 इंटू 3 10, 9। तो ए ने अगर 10 रुपए में खरीदा है तो सी ने 9 रुपए में। तो सी का प्राइस आपको दिया गया है पी रुपीज। तो ये पी रुपीज जो आपको दिया गया है ना, वो पी, इसकी वैल्यू दे रखी है 9 की, और ए का प्राइस पूछा है नहीं 10 की। तो ए का प्राइस क्या हो जाएगा? 10/9 पी। 10/9 पी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको तो गलत करना अलाउ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो सक्सेसिव है, और सक्सेसिव तो हमने बहुत भर भर के पढ़ा है। अब बताओ, आसान था भाई। सी का प्राइस दिया है, सी का प्राइस देकर के ए का प्राइस पूछा है। वैसे तो ये नहीं भी कराओ क्वेश्चन तो भी ऐसा कुछ नहीं है, आप वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी यहां एक बार पढ़ा होना चाहिए, और एक बार पढ़ा होता है तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करो। ये तो खुद करने वाले क्वेश्चन है। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल टू होलसेल डीलर एट प्रॉफिट ऑफ 10%. Wholesale dealer sells it to shopkeeper at 20% profit. Shopkeeper sell to customer for rupees this one at a loss of 15%. तो कस्टमर ने इतना पे किया और उसमें 15% का लॉस है, यानी फाइनल प्राइस हमें दिया गया है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर मैन्युफैक्चर, स्टार्टिंग वाले का प्राइस हमसे पूछा गया है, तो इसमें कोई करने वाली बात ही नहीं है। 10% प्रॉफिट मतलब 100 की चीज 110 में, यानी कि 10 और 11 का रेशियो। 20% प्रॉफिट मतलब 100 की चीज 120 में, यानी कि 5 और 6 का रेशियो। 15% लॉस मतलब 100 की चीज 85 में, यानी कि 20 और 17 का रेशियो। बस खत्म करो, अब कर लो। दो से ये 3 बार, 2 से ये 10 बार, तो 5 इंटू 100 ये हो गया 500। 17 तिया 51, 51 इंटू 11, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, तो 561। तो 561 इसका प्राइस दे रखा है 56100। तो 56100 561 की वैल्यू दे रखी है, और 500 की पूछी है, तो 500 की 50,000 रुपीज। यही है सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्वेश्चन तो नहीं लगता हमें किसी को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि ये तो एक बहुत ही नॉर्मल चीज हो गई आपके लिए। मतलब ये तो एक ऐसा है कि आपको उसमें क्या पढ़ा है ये तो आप सब जानते ही हैं, इसमें तो सबको महारत हासिल है। ठीक है, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी किसी को हो तो पूछ सकते हो। ये देखो, अब एक कमीशन वाला क्वेश्चन एक बच्चे ने कहा था हमसे परसेंटेज में, तो परसेंटेज वाला कमीशन जो वो नहीं आता, लेकिन हाँ ये इस टाइप का कमीशन आपका एग्जाम में आ जाता है। इसे देखो और इसे बताओ। करिए, पढ़िए। इफ अ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% इज गिवन टू अ बुक सेलर ऑन द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक बाय द पब्लिशर, द पब्लिशर गेन 20%। आप समझिए, जैसे मान लीजिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। एक किताब विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% कमीशन प्राप्त करता है और प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। आप ये समझिए, जैसे मैंने कोई बुक पब्लिश की
और उस बुक का प्राइस मैंने लग दिया 100 रुपीज। मैंने कहा सपोज करो कि एक दुकानदार को बोला कि आप इसे 100 रुपए में बेचो, और आप इसे 100 रुपए में बेचोगे तो मैं आपको 10% का कमीशन दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टूडेंट उस किताब को 100 रुपए में खरीदेगा, और उस 100 रुपए में जब उसको दुकानदार को मिलेंगे तो उसमें से वो 10 रुपए अपने पास रखेगा, 10% कमीशन उसका है। बचे हुए 90 रुपए क्या करेगा, वो मुझको लौटा देगा, क्योंकि मैंने बुक पब्लिश की है, सारा खर्चा मैंने किया है, तो उसमें किताब की, पेपर की, प्रिंटिंग की, मार्केटिंग की जो भी कॉस्ट है वो सारी मेरी। तो 90 रुपए मेरे, 10 रुपए दुकानदार के। लेकिन 90 रुपए में पूरा 90 रुपए बच नहीं रहा है, उसमें केवल 20% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ रहे हैं आप? तो 90 रुपए में 20% का प्रॉफिट है। तो मैंने जब दुकानदार को वो बुक 90 रुपए के लिए दे दी कि भाई 90 रुपए तुम्हें मुझे लौटाने हैं, उसके ऊपर 10 रुपए आपके कमीशन है, तो 90 रुपए में मेरे को 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं अपना सीपी निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता? कि मेरे को वो बुक कितने पड़ी होगी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप ये समझिए कि बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपए अगर होता है, तो दुकानदार, शॉपकीपर को वो दुकान बुक पड़ती है कितने की, 90 रुपए की। क्यों? क्योंकि 10 रुपए तो उसका कमीशन है। और पब्लिशर ही बोला है, बुक सेलर, पब्लिशर को वो कितने की पड़ेगी भाई, 90 रुपए में पब्लिशर को 20% प्रॉफिट मिल रहा है। 20% प्रॉफिट का मतलब ये 120% की वैल्यू है। तो हम सीपी निकालने के लिए 100% निकाल देंगे। भाई 90 रुपए पब्लिशर के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस, वो 90 रुपए में उसको बेच रहा है, उसमें भी 20% प्रॉफिट मिल रहा है। तो 3/4 मतलब वो 75 रुपीज की दुकान उसको पड़ी पब्लिशर को। अब क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि मैं जैसे पब्लिशर हूं, तो कोई किताब में मेरे को जो खर्चा आ रहा है वो 75 रुपीज का आ रहा है। अब 75 का 20% 15 रुपए का प्रॉफिट लेकर के मैं 90 रुपए को दुकानदार को दे रहा हूं, और 90 रुपए उसको 100 रुपए में, 90 रुपए में लेकर के दुकानदार से 100 रुपए में बेच रहा है, जिसमें से 10% 10 रुपए वो अपने पास रख रहा है। क्या आप सबको ये समझ में आ गया है? कमीशन जो मिलता है वो मिलता है जो सेलिंग प्राइस होता है, जितने में वो दुकानदार बेचता है। तो 100 रुपए में दुकानदार बेचता है तो उसमें 10%, 10 रुपए उसका कमीशन है, 90 रुपए वो मुझे लौटाएगा। उस 90 रुपए में जब वो मुझे लौटाएगा तो मेरे को केवल 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वो 120% की वैल्यू है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू है ना 120% की। तो उसका मैं सीपी निकाल सकता हूं 75 रुपए। अगर मेरे पास ये आ गया तो अब आपको क्या पूछता है, क्या नहीं दिया गया, वो सब चीजें आपको देखनी है। क्या पूछा है, इफ द कमीशन इज इंक्रीज टू 15%। अब पब्लिशर नालायक, पब्लिशर कह रहे हैं कि दुकानदार ने भैया कहा कि मुझे कमीशन चाहिए ज्यादा, तो कमीशन 15% कर दिया, तो 15% कमीशन कर दिया, 100 रुपए में से 15 रुपए वो लेगा, तो 85 रुपए जो बचेंगे वो किसके हो गए, पब्लिशर के। तो पब्लिशर को किताब तो 75 की पड़ रही है, लेकिन शॉपकीपर 100 में से 15 रुपए रख के 85 रुपए उसको लौटा रहा है। तो बस ये पूछेगा कि अब इसको प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा बताओ, 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, कितने पर, 75 पर, इंटू 100, 440/3 यानी कि 13/3%। ये आपका आंसर। अब जल्दी से देखिए और हमें कंफर्म करिए। ऐसा एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं। ये कहां से आ गया, था ना थोड़ा मजेदार क्वेश्चन। 13/3% इज द राइट आंसर। तो ये आपका सही आंसर भी होगा। सिंपल सा है, आप प्रैक्टिकली सोचिए। 100 रुपए की किताब आप दुकान से लेके आते हैं तो उसमें से 10 रुपए 10% कमीशन दुकानदार रख लेता है, तो 90 रुपए वो पब्लिशर को लौटाता है। लेकिन 90 रुपए जब उसको मिलते हैं तो उसमें केवल उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 90 रुपए 120% की वैल्यू है, तो सीपी 75 रुपए हो गया। अब वही दुकानदार 100 रुपए में से 15% कमीशन ले रहा है, तो 100 में से 15% कमीशन मतलब 85 रुपए वो आपको पब्लिशर को लौटा रहा है। तो अब पब्लिशर को केवल 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, किस पर, 75 पर। बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, तो आपको वैसे भी आने चाहिए। कहीं दुकान पे जाओगे, शॉपिंग वॉपिंग करोगे तो आपसे होना चाहिए। इसका आंसर करके बताइए। अब देखो तुरंत हो जाएगा। अ शॉपकीपर अलाउ 23% कमीशन ऑन हिज एडवर्टाइज प्राइस एंड स्टिल मेक्स प्रॉफिट ऑफ 10%।
जैसे 100 रुपए की कोई चीज है, सपोज करो, तो वही सोचो एक तरीके से शॉपकीपर के लिए उसमें 23% कमीशन है, तो 100 में से 23 रुपए कमीशन रख लेगा तो बचेगा कितना, 77। अब वही पब्लिशर के लिए कितने की पड़ेगी, पब्लिशर को इसमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 77 में 10% प्रॉफिट है, मतलब 110 की वैल्यू है, तो पब्लिशर को कितने की पड़ी है, 70 रुपए की। ठीक है। अब वो कह रहा है इफ ही गेन ₹56 ऑन वन आइटम, अगर उसका जो प्रॉफिट है वो 56 रुपीज का है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर प्रॉफिट जो है वो 70 की चीज को 77 में बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट 10 रुपए का है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 56 रुपीज क्वेश्चन में, और आपसे पूछा है एडवर्टाइज प्राइस, यानी कि वही फाइनली सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है आपका 100, तो 100 की वैल्यू पूछी है तो 560 रुपीज, यही आपका आंसर। गलत दे रखे ऑप्शंस। क्या पूछा है, एंड सबके अलावा 20 इज एडवर्टाइज प्राइस 10% एंड ही गेन्स हिट एडवर्टाइज प्राइस ऑफ दैट, यही होगा 560 आएगा। कहीं गलत कर रहे हैं क्या हम, नहीं गलत कर रहे हैं हम, ये गलत कर दिया हमने। प्रॉफिट यहां पर 7 रुपए का है, 10 रुपए का नहीं है, 7 रुपए का प्रॉफिट है, उसकी वैल्यू दे रखी है 56 रुपीज, 100 की वैल्यू पूछी है, तो 7 8 जा 56, 800 रुपीज, 800 रुपीज इज द राइट आंसर। अब ठीक है, अब पूछिए, किसी को कुछ पूछना है तो। हाँ, डिफरेंस 7 का है, वो गलती से हमने 10 ले लिया। वेरी गुड लोकेश, मीनू, दीपक, नितेश, बहुत बढ़िया। सुभाषमिता, आज आप बहुत लेट आए हो क्या, आपका कमेंट आया नहीं शुरू से। सूरज, वेरी गुड। दीक्षा, नेहा, अब बताओ महारथियों, आज इतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। 2 क्लासेस और होंगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की, अभी लेवल 1 ही चल रहा है। ठीक है, अभी बताएंगे ना, अंडे टूट जाते हैं, इतने अंडे खरीद के लाया, इतना टूट गया बीच में, बचे हुए अंडे को कैसे बेचे, ऐसे वाले क्वेश्चन हैं। इतना पार्ट मतलब वेराइटी है। शिरोद्र, वेरी गुड। अर्जुन, बहुत खूब। अब बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो अब आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास तो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, है ना। अब कुछ पूछना है किसी को? डाउट अभी ऐसे भी अगर लिख सकते हो, छोटा मोटा डाउट है तो लिख के भी पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हमें क्लास स्टार्ट होने से पहले ईमेल आईडी दी थी, वहां पर पूछ लो, और अजय भेज दो का क्वेश्चन को, और हमें बता दो क्लास में, सर मैंने एक डाउट भेजा है, तो हम वहां से आपको बता देंगे। ठीक है लोकेश, ठीक है नितेश। एडवांस मैथ्स के लिए कुछ नहीं करना है मीनू, आप डेली जो पढ़ा रहे हैं ना, अभी जैसे अगर आप ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो अभी ज्योमेट्री के लिए तो सोचना ही नहीं है किसी को कुछ भी, क्योंकि ज्योमेट्री अभी तो स्टार्ट हुआ ही नहीं, तरीके से ही समझ लो। जो पढ़ाया है वो एक बेसिक चीजें हैं, एक रिवीजन कराया है, जो कि एग्जाम में ना के बराबर आता है। अब जो हम पढ़ाएंगे ट्राइंगल की 3 से 4 क्लास करने के बाद, फिर आप हमें बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बस 4 क्लासेस करना पड़ा ट्राइंगल की सुकून से। 4 क्लास के बाद आप हमें अपने फीडबैक देना कि किस बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है, फिर हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। हमें पूरा विश्वास है कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप खुद कहोगे कि सर ये तो बहुत मजेदार टॉपिक है, ज्योमेट्री बहुत बेहतरीन टॉपिक है। रेलवे में क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, सारे एग्जाम में क्वेश्चन वही आते हैं घुमा फिरा करके, ये मत सोचो रेलवे में कैसे आते हैं, सब में एक जैसे ही आते हैं। एक पढ़ लो सीजीएल वाला, उसके बाद केवल बैंकिंग का एग्जाम ऐसा है जिसमें थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी दी जाती है, हम आपको बीच में बताते हैं ना ये अच्छी लैंग्वेज है, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, बस बाकी सब में लगभग एक जैसे ही आते हैं। चलिए, कोई नहीं रवि,
अब यहां से कंटिन्यू करो, पीछे छूट गई हैं तो न्यू टॉपिक से कंटिन्यू किया करो। तो अगर किसी बच्चे का एडवांस अगर स्टार्ट नहीं भी किया है किसी बच्चे ने, तो मंडे से हम ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे, उस ट्राइंगल से कंटिन्यू करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर पहले क्लास नहीं भी की है तो। लेकिन फिर कंटिन्यू करना, बीच में गैप मत करना। एडवांस में यूपीएसआई से केवल 2 ही टॉपिक आते हैं, मेंसुरेशन और आपका नंबर सिस्टम रवि, और कुछ आता ही नहीं। ठीक है, चलो। तो मेंसुरेशन से पहले तो आपको ज्योमेट्री पढ़ना ही है, उसके बाद मेंसुरेशन आसान लगेगा। ट्राइंगल में सेंटर में बहुत प्रॉब्लम आती है, अरे मेरे भाई सब में प्रॉब्लम आती है, अब नहीं आएगी, चिंता मत करो। चलो, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।